वेलकम एवरीवन, मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी आई टेक क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस जीके का पार्ट 9, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 25 एमसीक्यूज़ को। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जिनेवा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण या एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यह क्या है? एक स्वायत्त संस्था है जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। इस संस्था का गठन 12 जुलाई 1957 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपका वियना में है। कहाँ पे? वियना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगों का मुख्य कारण है कैल्शियम तत्व, खनिज तत्व, कोलेस्ट्रॉल तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय रोगों का जो मुख्य कारण है आपका वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल। देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो क्या होता है? यकृत के द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी अधिकता से क्या होते हैं? हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की बात आ गई तो कोलेस्ट्रॉल का सूत्र जान लीजिए। कोलेस्ट्रॉल का सूत्र क्या होता है? C27H46O, यह आपका कोलेस्ट्रॉल का सूत्र होता है। तो हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना वो कब बना? 1945 में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो आपका किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सारे ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अति संभावित प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्राचीन भारत में नौसेना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नौसेना का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किसने किया? चोलों ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चोलों ने या चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे के सिक्के किस वंश ने गढ़े थे? तो शीशे के जो सिक्के थे किसने गढ़े थे? चोल वंश ने, शुंग वंश ने, नंद वंश ने, सातवाहन राजवंश ने। तो शीशे के सिक्के किसने गढ़े थे? सातवाहन राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस संशोधन में की गई है? अधिनियम 1935, 1975 के चुनाव कानून, अधिनियम 2002, 1935 के चुनाव कानून। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1975 के चुनाव कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? अमेरिका और अफ्रीका को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वेज नहर है आपका वो क्या करती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह क्या है? यह 60 मीटर चौड़ी है। कितनी? यह आपकी 60 मीटर चौड़ी है। 60 मीटर चौड़ी है, ठीक है। और कितनी गहरी है? 16.5 मीटर। 16.5 मीटर गहरी है। और कितनी लंबी है? इसकी लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर। अच्छा, स्वेज नहर का बात पूछता है इंपॉर्टेंट कि स्वेज नहर का निर्माण किस इंजीनियर के द्वारा किया गया था? तो फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में इसका निर्माण किया गया था। किसकी देखरेख में? फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में इसका निर्माण किया गया था। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा? भूमध्य सागर और लाल सागर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर एवं लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNHCR। देखिए, UNHCR संस्था संबंधित है। तो UNHCR जो संस्था है किससे संबंधित है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी कार्यालय।
ठीक है, तो किससे संबंधित है? शरणार्थियों से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शरणार्थियों से। अच्छा, यूएनएचसीआर जो है, यूएनएचसीआर जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 1950 को इसका स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो यूएनएचसीआर क्या है? शरणार्थियों से संबंधित एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद राज्य से संबंधित है। तो देखिए, कावेरी जो जल विवाद है वो आपको किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु एवं कर्नाटक। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु एवं कर्नाटक। कावेरी नदी जो है कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली क्या है? एक सदानीरा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। अच्छा, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी सिमसा, हिमावती, भवानी, ठीक है। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? सिमसा, हिमावती। हिमावती परीक्षाओं में पूछा गया है कि कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? तो हिमावती। तो कावेरी जल विवाद किससे संबंधित है? तमिलनाडु एवं कर्नाटक से। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? तमिलनाडु एवं कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ? तो होम्योपैथी का जो जन्म हुआ वो आपका जर्मनी में हुआ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। तो जल की जो कठोरता होती है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो किससे लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? रूस का संविधान। मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार के लिए क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान लिया गया है कहाँ से लिया गया है? रूस से। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? रूस। क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना। क्या? जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना। यह आयोजन कब हुआ? 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो आपका मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक हैं। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के जो लेखक है कौन है? अरविंद घोष, कृष्णा सोबती, सलमान रुश्दी, इमानुअल कांत। तो द ग्राउंड बीनीथ के जो राइटर वो आपके कौन है? सलमान रुश्दी। ये सलमान रुश्दी का कौन सा उपन्यास है? ये सलमान रुश्दी का 6ठा उपन्यास है, ठीक है। इसका प्रकाशन हुआ 1999 में, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उसके पैरों के नीचे ज़मीन। उसके पैरों के नीचे ज़मीन, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। किसकी लिखी हुई कृति है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है जो 1999 में प्रकाशित हुआ था। हमारे साथ प्रश्नों का प्रयास करें तथा अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, कचारी जनजाति का संबंध है। देखिए, कचारी जनजाति का संबंध किससे है? किस राज्य से? तो कचारी जो जनजाति है उसका संबंध है असम राज्य से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीबी का जो मकबरा है वो किसका है? किसकी कब्र है? औरंगजेब की पत्नी का। औरंगजेब की पत्नी का, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कभी कभी परीक्षाओं में इस प्रकार भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ताजमहल का जो दूसरा रूप है वो कौन सा है? तो बीबी का जो मकबरा है इसको ताजमहल का दूसरा यानी कि सेकंड ताजमहल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है बहुत सारा कि गेटवे ऑफ इंडिया क्या है और इंडिया गेट क्या है ना। दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी क्या होता है कि शहीदों की बात की जाएगी तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो गेटवे ऑफ इंडिया आंसर करेंगे, या फिर मतलब गेटवे ऑफ इंडिया की बात होगी तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इंडिया गेट समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में अंतर है। आज इसको हम एक संक्षेप में देखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1911 में, ठीक है।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा 1911। अब देखिए गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, भारत के प्रमुख नगर मुंबई, भारत के प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण में, ठीक है, समुद्र के तट पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 26 फीट, है ना, 26 फीट इसकी ऊंचाई है। इस प्रवेश द्वार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, राजा पंचम, ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया था राजा पंचम और रानी मैरी के आगमन पर 2 दिसंबर 1911, कौन सा डेट था, 2 दिसंबर 1911 को इसका निर्माण शुरू हो गया था, ठीक है, उन्हीं की याद में हुआ था, किसके, राजा पंचम और रानी मैरी के, ठीक है। तो इसके जो डिजाइनर थे, अच्छा एक बात और पूछता है, इसके डिजाइनर कौन है, तो इसके जो डिजाइनर है वो कौन है, जॉर्ज विटेट, नाम याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया के जो डिजाइनर है कौन है, जॉर्ज विटेट। अच्छा, यह निर्माण शुरू हुआ था 2 दिसंबर 1911 में, लेकिन कंप्लीट कब हुआ था, 1924 में बनकर तैयार हो गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है। जबकि इंडिया गेट की बात की जाए आपका, तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। दोनों में अंतर समझिए थोड़ा सा। देखिए ये तो था मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया ये गेटवे ऑफ इंडिया था। अब हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे इंडिया गेट पे। इंडिया गेट क्या है, इसे मूल रूप से क्या कहते हैं, अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा, इसकी हाइट कितनी है, 43 मीटर, ठीक है। तो 43 मीटर ऊंचा है, यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। क्या है, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। इसका डिजाइन किसने किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डिजाइन किसने किया था, सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस काफ़ी फेमस डिजाइनर थे, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन किया है, ठीक है। प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था, तो सर एडविन लुटियंस। तो इंडिया गेट क्या है, भारत का, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था, जो इंडिया गेट था, इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा निर्माण कराया गया था। क्यों कराया गया था, 90,000 भारतीय सैनिकों को, ठीक है, 90,000 भारतीय सैनिक जो थे वो अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए थे। तो भर्ती होने के बाद क्या था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था और अफगान युद्ध, तो उसमें ये जो सैनिक थे ये शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था इंडिया गेट, ठीक है। तो इंडिया गेट को शहीद स्मारक भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि कौन सा जो गेट है वो शहीदों के स्मारक के लिए बनाया गया है, तो ऑप्शन में आपका गेटवे ऑफ इंडिया आता है, इंडिया गेट आता है। तो लोग कन्फ्यूज होते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में, तो कई बार बच्चे आंसर कर देंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर होगा, शहीदों की बात की जाए, जब भी शहीदों की बात की जाए तो आपको इंडिया गेट याद रखना है। और गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, भारत का प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, तट पे स्थित है, यानी कि जो आप ताज होटल देखते हैं, ताज होटल के जस्ट सामने स्थित है, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया एक टूरिस्ट स्थल है, किसकी याद में बनाया गया था, जो राजा पंचम और रानी मैरी के आगमन पर बनाया गया था। इसका निर्माण कब हुआ था, 1911 में, बन के कंप्लीट कब हुआ था, 1924 में। जबकि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, 1931 में, किसकी याद में, शहीदों की याद में। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न में अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोगया गरसोप्पा किस राज्य में है, तो जोगया गरसोप्पा जो है जलप्रपात वो आपका किस राज्य में है, कर्नाटक में है। किसमें, कर्नाटक में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्नाटक। देखिए यह क्या है, कर्नाटक में जोगया गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये किसमें है, किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है, जो 4 छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, राजा, राकेट, रोरर और दामबलाचे से मिलकर बना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 253 मीटर, 253 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तांबे का, सिल्वर का, इस्पात का, सिलिकॉन का। तो डायनेमो का जो आर्मेचर बनता है वो किसका बनता है, स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। तो नदी द्वीप जो माजुली है वो आपको किस देश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो नदी द्वीप माजुली स्थित है आपका असम में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, जोरहाट, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, ए और बी दोनों।
तो लाल सागर का जो लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों के कारण। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन धातु या बेल मेटल, ठीक है, मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता, सीसा और टिन, जस्ता और टिन, कापर और एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ना, तांबा जस्ता और टिन होना चाहिए। तो ऑप्शन में दो ही है, तांबा जस्ता प्लस यहाँ पे क्या कर लीजिए, प्लस यहाँ पे टिन कर लीजिए, ठीक है। तो गन धातु या बेल मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तांबा जस्ता एवं टिन का, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तांबा जस्ता और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ट्राम्बे, नासिक, पुणे, तारापुर। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो आपको कहाँ पे स्थित है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र, ट्राम्बे। लास्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है, यानी कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।